गुड मॉर्निंग। मैं हूं सोनू मिश्रा और आपका तहे दिल से स्वागत करते हुए शुरू करते हैं आज फिर से प्रॉफिट लॉस RS अग्रवाल बुक से। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इससे पहले हमसे नहीं मिले हैं और पहली बार हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है तो जान लें कि हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर RS अग्रवाल बुक से आपको बतला रहे हैं। ये रहा RS अग्रवाल बुक और इससे पहले मैंने चैप्टर का 11A चैप्टर है जिसमें मैंने 22-21 नंबर सवाल तक आपको बताया है। तो आज बारी है क्वेश्चन नंबर 22 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 से आज हम स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को आप देख पाएंगे अच्छी तरह से। सब वहाँ पे सिस्टमैटिक ढंग से सेट किया हुआ है, रखा हुआ है ना। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। वेरी गुड, हो गई सारी बातें। अब काम की बातें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, तो आपको एक बात तो पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन लिखते नहीं हैं, आपको किताब आपके सामने खुद रखना पड़ता है। तो जल्दी से वीडियो पॉज कर दीजिए और किताब लेके आ जाइए और बैठ जाइए किताब लेके। क्वेश्चन आप खुद देखेंगे। मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, यहाँ मिल गया। तो क्वेश्चन आप खुद देखेंगे किताब से और सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। ये तरीका होता है चैप्टर ख़त्म करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो पहला सवाल यह है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पे, वेरी गुड, ए ने दिया बी को कितने प्रतिशत लाभ पर, 25% लाभ पर। बी ने दिया सी को, बी ने दिया सी को कितने प्रतिशत लाभ लेकर, 20% लाभ लेकर। और सी ने दिया डी को कितने प्रतिशत लाभ लेकर, 10% लाभ लेकर। तो आपसे पूछता है डी ने इसे 330 में खरीदा तो ए ने इसे कितने में खरीदा। सवाल क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि बुक आपके सामने है और आप सवाल को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए डी कितने में खरीदा, 330 में खरीदा। तो आपसे पूछता है ए कितने में खरीदा। बहुत ही सिंपल सी बात है। जब किसी वस्तु का दाम 10% बढ़ा जाता है ना तो वो 110% हो जाता है। फिर अगर 15% बढ़ा जाता है तो 115% हो जाता है। ऐसे क्या होता है, आगे बढ़ता चला जाता है। तो मान लीजिए ए ने एक्स में खरीदा तो पहली बार कितना बढ़ा, 25%, मतलब 125/100। फिर आगे ये कितना बढ़ा, 20%, तो 120/100। फिर ये कितना बढ़ा, 110%, 110/100। और बढ़ते बढ़ते दाम कितना हो गया, 330। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये आपकी ड्यूटी है। 330 और ये सब उल्टा हो जाएगा आगे जाके, 100/125, 100/120 और 100/110। अगली बार से फाइनली आप यही काम करोगे। ये दोनों चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही काम आपको करना है। और इसको सॉल्व करके जो आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, और नहीं तो आंसर मिला के किताब से टिक कर लीजिएगा। ये आपको करना है, मैं नहीं करूँगा इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बहुत खुद भी काम करें। सारी बातें मैं नहीं करने वाला। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कहता है एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 केजी चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जितना में 1 केजी खरीदता है उतने में 950 ग्राम बेचता है। तो जितनी बार 950 ग्राम बेच रहा है ना उतनी बार उसको 50 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है। तो यहीं से लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो 950 में 50 क्या करना है, 50/950 गुणे 100, कैंसिल कैंसिल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, नहीं कर सकते हो मैं कर दूँ। 10×5 = 50 और 19×5 = 95, कितना हो गया, 100/19%। ये आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप भी थोड़ा सा मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, तब आगे जाके बेहतर तरीके से आप सीख पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ठीक है, चलिए मिटा देता हूँ सारी चीज़ों को, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 आप ध्यान से देखोगे। कहता है यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, देखिए सवाल आप खुद देखिए, यदि किसी निर्माता का जो लाभांश है वो 10% है, फिर थोक विक्रेता का लाभांश 15% है और फिर फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% है,
उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 22 के जैसा है ना। पहले कितना परसेंट बढ़ता है 10%, उसके बाद फिर कितना बढ़ता है 15%, फिर दाम कितना बढ़ता है 25% और लास्ट में जाके दाम कितना हो जाता है 1265। तो आपसे क्या पूछता है स्टार्ट में जो दाम है वो कितना है। तो मैंने क्या बोला है कि सीधा लास्ट जो स्टेप था ये वाला वो करना था, ठीक है। ये जो मैंने लास्ट में मिटाया था, लास्ट जो स्टेप आया था उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या करना क्या है 1265 गुने ये कितना हो जाएगा 100/110, ये कितना हो जाएगा 100/115 और ये कितना हो जाएगा 100/125। माय डियर, इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। ये सारी बातें मैं आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जब कॉन्सेप्ट बताया था तो सारी बातें एक एक करके छोटी बड़ी सारी बातें मैंने डिस्कस की है। तो मैं आप उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी मोटी बातें आप खुद से सॉल्व कर सकते हो और आंसर बुक से मिला सकते हो। ABCD करके ऑप्शन है, आप उसको चेक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बातें करते हैं। प्रॉफिट लॉस में मैंने सब कुछ कॉन्सेप्ट भी बहुत सारा बताया है। आप चैनल पे जाइए एम्बिशन मैथमेटिक्स पे, वहाँ प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। 25 नंबर सवाल कहता है कि एक दुकानदार 1 रुपया अंडा की दर से, है ना, 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। 1 रुपया में एक अंडा 144 रुपये, अंडे का दाम 144 रुपया। ओके, इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों को वह दुकानदार 1.20 रुपया प्रति अंडा की दर से बेचता है। इसे उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। सवाल आपने देखा, एक दुकानदार अंडा खरीदता है कितने में 144 रुपये में। क्यों? क्योंकि एक अंडे का दाम 1 रुपया, तो 144 अंडे का दाम 144 रुपया। जब बेचने की बारी आती है अंडा को तो उसके बाद बच कितने जाते हैं 20 अंडे टूट जाते हैं। तो जैसे 20 अंडे टूट जाते हैं तो बचता कितना उसके बाद 124 अंडा और एक अंडे की कीमत 1.2 रुपीज़, ठीक है, दे रखा है 1.20। तो आपको सबसे पहले पता करना है कि उसके पास कितना पैसा आया। तो 124 को 1.2 से गुना कर सकते हैं। तो गुना करने के बाद कितना आएगा पता है? नहीं पता है तो गुना कर लीजिए। 124 को 1.2 से गुना कर लेते हैं। 124 दूना हो गया 248 और 124, हाँ तो 8 8 4 और 1, तो 1 के बाद दशमलव 148.8। तो 144 में खरीदा और बेचा कितना में 148.8 में, मतलब 4.8 का फायदा हुआ ना। 144 और 148.8, 4.8 का फायदा कितने में 144 में, तो लाभ हुआ। अगर लाभ प्रतिशत की बात करेंगे तो 144 में 4.8, तो 4.8/144 गुणे 100 सॉल्व कर सकते हैं। डेसिमल हटा के 0 आएगा यहाँ, ये 0 0 कैंसिल है ना। अब क्या करना है 12 चौका 48, 12, ठीक है, 4 तिया 12, कितना हो गया 10/3, मतलब 3.1/3% का जो होगा वो फायदा होगा। बहुत ही क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। अब मैं मिटा देना चाहूँगा सारी चीज़ों को, बस आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। हम थोड़े गति में रहते हैं, मेरा स्वभाव है ऐसा, तो हम भी चाहेंगे कि आप भी थोड़े गतिमान रहिए क्योंकि स्पीड होना लाइफ में बहुत ज़रूरी की चीज़ें हैं। स्पीड ना होगा तो फिर दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि किसी वस्तु को 21 में बेचने से, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से क्या होता है, एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो इस सवाल को मैं कहूँगा आप मैथमेटिक्स के बहुत बड़े तिस्मार खान हैं, फिर भी ऑप्शन से लगाइए। पहला ऑप्शन क्या है देखिए, 30 अथवा 70, ये ऑप्शन है ना। तो सवाल कहता है कि अगर हम 21 रुपया में बेचते हैं ना तो जितना क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत की हानि हुई। तो मान के चलिए अगर हम 30 रुपया की वस्तु को 21 रुपया में बेच देते हैं तो कितने का लॉस, 9 रुपया का लॉस है। तो क्या ये 9 रुपया का लॉस क्रय मूल्य के जितना क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत के बराबर है। मतलब 30 अगर क्रय मूल्य है तो 30 के 30% के बराबर है, एग्जैक्टली है। अगर 70 रुपया की वस्तु 21 में बिके तो कितने का लॉस है, 49 का लॉस है। तो क्या ये 49
70 के 70% के बराबर है? चेक करेंगे। 70 का 70%, कैंसिल कैंसिल, 7 7 49, यस है। इसका मतलब यही आपका आंसर होगा, 30 रुपया अथवा 70 रुपया। अगर 30 रुपया की वस्तु या 70 रुपया की वस्तु हो, अगर हम 21 रुपये में बेच देते हैं ना, तो क्रैमुल के बराबर प्रतिशत हानि होती है। यही आपका सवाल है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। बहुत ही सिंपल है, मिटा दूं? ओके। 27 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है? 27 नंबर सवाल देख रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है? ओके, बस सवालों की तरफ देखते रहिए और उससे ये कहते रहिए, मैं देखता बस तुमको हूँ, मैं सोचता बस तुमको हूँ, मैं चाहता बस तुमको हूँ, मैं मानता बस तुमको हूँ, है ना? बस सारे सवाल आपके आसान हो जाएंगे। कहता है विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। तो मान लीजिए बाबू कि विक्रय मूल्य 100 रुपया है, अगर 100 रुपया में कोई वस्तु बिका और उसके 25% के बराबर लाभ है, इसका मतलब लाभ कितना हुआ? कितना लाभ हुआ? 25 रुपया। अब 100 रुपया में वस्तु बिका है और 25 रुपया का लाभ हुआ है, तो मतलब आपने खरीदा कितना में? सिंपल सी बात है, आप कहोगे मैंने 75 में खरीदा। आप 75 रुपया की वस्तु है और 25 रुपया का लाभ है, तो लाभ प्रतिशत की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? 75 में 25, तो 25/75 गुने 100, 25 या 75, 100/3 मतलब 33.1/3%। ये हो गया आपका आंसर। ये 100/3 हुआ ना, इसी को सॉल्व करके 33.1/3 लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। बस मेरे साथ लगे रहिए, और थोड़ी बहुत दिक्कत होती है स्पीड की वजह से, तो चिंता मत करिए, एडजस्ट करिए, तैयार करिए खुद को, इस लाइक बनाइए। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट में अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हो सकती है दिक्कत आपको, तो मैं कहूँगा कि चैनल पे जाइए और कॉन्सेप्ट जितना मैंने पढ़ाया है, छोटी बड़ी सारी बातें उसको पढ़िए। मैं ये बात तो बार बार बोल रहा हूँ। कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? बहुत आसान है, CP 10 और SP 11 ये है। तो 10 में खरीदा, 11 में बेचा, 1 का फायदा कितने में? 10 में, तो 10 में 1 का फायदा हुआ ना। 10 में खरीदा, 11 में बेचा, तो 1 का फायदा हुआ। तो 10 में 1 का फायदा, तो कैसे प्रतिशत निकालते हैं? 1/10 गुने 100, 10%। कैंसिल हो गए, ये बचेगा। हो गया आंसर? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सवाल क्या कहता है। बहुत ही कम समय लूंगा मैं आपका, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बतलाऊंगा, यही पर्पस है मेरा। 29 नंबर सवाल कहता है एक साइकिल को 2850 में बेचने पर, कितना में? 2850 में। एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? बहुत आसान है। 2850 में बेचने पे क्या होता है? 14% का लाभ, मतलब 2850 जो है वो 114% के बराबर है। तो मेरे भाई 29 नंबर सवाल, 114% जो है वो 2850 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम 1% की बात करें तो 2850/114, और चूंकि आपसे कहता है 8% का फायदा, तो 108% आपको निकालना है। हाँ, तो 108 कैसे निकालेंगे? 2850/114 गुने 108, बस यही काम करके आपको आंसर निकाल लेना है। इसको सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप ये सॉल्व कर सकते हो। आप इतने भी कमज़ोर नहीं हो, मुझे पता है, अगर आप मेरे चैनल के साथ लगे हो तो, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 30, बहुत आसान सवाल, बहुत ही आसान, इससे आसान सवाल आज तक कोई बना नहीं। 30 नंबर सवाल ये कहता है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने कई टेक्निक बताए हैं, और इससे पहले का जो सवाल है 2 नंबर सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब सवाल ये कहता है कि आपने जितने वस्तु 12 में खरीदा उतने में 8 बेच दिया, तो 4 का फायदा है ना, है कि नहीं? 4 का फायदा है, तो 8 में 4 का फायदा, जितनी बार 8 बेच रहे हैं उतनी बार 4 का फायदा, तो 8 में 4 का फायदा 4/8 गुने 100, 4 दूना 8,
50 दूना 100, 50% का फायदा होगा। बिल्कुल सेम सवाल है 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल पढ़िए क्या कहता है। इसमें कहता है 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। मतलब ये कहता है कि 13 दर्जन आम खरीद के लाए, उसमें 39 दर्जन खरीद के लाए और 13 दर्जन का फायदा हो रहा है। तो जितना में 39 लाए ना, उतना पैसा हमको 26 में ही प्राप्त हो जाता है। जितना में 39 खरीद के लाए उतना पैसा 26 में ही प्राप्त हो जाता है। और जितनी बार 26 बेच रहे हैं 13 का फायदा हो रहा है। 26 में 13 का फायदा, 26 में 13 का लाभ। तो कैसे निकालेंगे प्रतिशत? 13/26 गुने 100, 13 दूना 26 और 50 दूना 100। यहाँ भी 50% का क्या हुआ? लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। कहता है एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो ऐसे सवाल को हम 2 तरीके से आपको सॉल्व करना बताएंगे। पहला तरीका ये है, 1 रुपया में 2 खरीदा तो 1 का दाम कितना हो गया? 1/2, ये CP। चलिए, और SP की बात करेंगे, 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है, 3 रुपया में 5, तो 1 का दाम कितना हो गया? 3/5। आप क्या करिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 5, 3 दूना 6, मतलब 5 में खरीदा और 6 में बेचा, लाभ या हानि? तो कहोगे डेफिनेटली लाभ होगा। तो 5 में 1 का लाभ, 5 में 1 का लाभ, प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 1/5 गुने 100, 20% का लाभ। ये हो गया आंसर। एक तरीका ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताना चाहूँगा, है ना। देखिए, एक वस्तु का CP कितना? 1/2, SP कितना? 3/5। अब क्या करिए, 1, 2, 3, 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। 1, 2, 3, 5 का एलसीएम, तो आप कहोगे कि इसका एलसीएम होगा 30। हाँ, तो 30 ये कोई सामान्य 30 नहीं है। मान लीजिए आपने 30 वस्तु खरीदा। कितना वस्तु? 30 वस्तु। और एक वस्तु का दाम अगर 1/2, तो 30 वस्तु का दाम 15 दूना 30, 15 रुपया। 30 वस्तु का दाम 18 रुपया। 15 में खरीदा, 18 में बेचा, कितने का फायदा? 3 का फायदा। 15 में 3 का लाभ। अगर प्रतिशत निकाला जाए तो क्या करेंगे? 3/15 गुने 100, 3 बचे 15, 20 पंचे 100, 20%। देखिए, दोनों तरीका आपके लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही कमाल का। तो क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही। कैसा? ये 32 नंबर सवाल था, 31 पहले था। हाँ, ये 32 नंबर सवाल था। तो 33 नंबर सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल और बिल्कुल ऐसा ही। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इतना सारा सवाल आप समझ चुके हैं। 33 में क्या कहता है, 10 रुपया में 5 खरीदा और 15 रुपया में 6 बेच दिया। ये आपका होमवर्क है, आप सॉल्व करिएगा। नहीं कर पाओगे? मैं फिर बता दूं? बता ही देता हूँ यार, क्या करोगे। चलिए मिटा दूं इसको। कहता क्या है, 10 रुपया में 5 खरीदा। क्वेश्चन नंबर 33, 10 रुपया में 5, तो एक वस्तु का दाम 10/5 CP। SP की बात करें, 15 रुपया में 6, तो 15/6। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 छक्के 60, 15 बचे 75। तो 60 में खरीदा और 75 में बेचा, कितने का लाभ? 15 का लाभ। 60 में 15 का लाभ। कैसे निकालेंगे प्रतिशत? 15/60 गुने 100, 15 चौका 60, 25 चौका 100, 25% का फायदा। बोला था ना बहुत आसान है, अब यकीन हुआ। चलते हैं, इतना सवाल आप कंप्लीट करिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।